वेलकम टू PCZ अकाउंटेंसी लेक्चर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर जो है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ आप याद रखिए, पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में अब तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा है। इसके अलावा अब आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने वाले हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आने वाला है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक जो है वो एज इट इज़ सेम है, 110% वो सेम है। इसके अलावा उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का टॉपिक है वो अराउंड 70 to 80% सेम है एडमिशन की तरह। तो आप एक तरह से इसको ध्यान से सीखना, क्योंकि ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आपने क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी। इसके अलावा जो न्यू पार्टनर आया है उसका नाम है सी। ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी और जो न्यू पार्टनर आया है उसका नाम है सी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये मैंने आपके सामने परफॉर्मा बनाया है। ये सिंपल एक अकाउंट है जिसमें एक साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं एंड सी जो है वो एक न्यू पार्टनर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। यहाँ पर पहले हम एक बैलेंस शीट कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें सिर्फ ए और बी के रिलेटेड डिटेल्स गिवन होगी आपको। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट में से जो चीज़ें इस साइड आने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगी, और वो हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो गिवन होता है। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट के अलावा P&L अकाउंट एंड रिजर्व्स। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस साइड आएंगी। तो कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर गिवन है उसके लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के रिलेटेड है। तो इसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के रिलेटेड ही डिटेल गिवन होती है, यानी कि सिर्फ ए और बी के रिलेटेड। तो कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर कंसीडर करोगे। इसके अलावा जो P&L का बैलेंस है वो भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब देखिए, जो कैपिटल अकाउंट है वो ए और बी का अलग अलग दिया होगा यहाँ पर, बट जो P&L है, जहाँ रिज़र्व, जहाँ जो बाकी ये 3 चीज़ें हैं, ये एक ही अमाउंट में गिवन होगी। तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद रखिए, हम सब कुछ ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ प्रीमियम को छोड़कर। जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम यानी कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जो न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है वो गुडविल लेकर आता है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। तो जो प्रीमियम है उसको हम सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी ये सारा कुछ जो है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो या न्यू रेशो, देखिए ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ नहीं है ये रेशो। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। सेक्रीफाइस रेशो जो होती है वो जनरली ओल्ड रेशो ही होती है, यानी कि मेरे कहने का मीनिंग है कि सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो ही होती है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ती है, वो हम देखेंगे कि कौन से केसेस में हमें सेक्रीफाइस रेशो जो है निकालनी पड़ती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ आप इतना याद रखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट बनाने हैं। उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इस साइड लिखेंगे, P&L को इस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिजर्व्स जो है वो भी हम इस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। याद रखिए, ये सिर्फ सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हों, यानी कि किसी एसेट के अगेंस्ट रिजर्व होगा वो नहीं यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम सिंपल जो है, सिंपल रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा ये जो गुडविल आप यहाँ पर देख रहे हो,
ये गुडविल बैलेंस शीट वाली हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पर BS लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है। इसके अलावा अगर P&L अकाउंट उस साइड दिया हो, लाइबिलिटी साइड दिया हो तो इस साइड, एसेट साइड दिया हो तो इस साइड, हम इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट समटाइम गिवन होता है, वो भी इधर आ जाएगा। ये चीज़ें गिवन होने पर है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम इनको इस साइड या इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो कैपिटल का बाई चांस अगर बैलेंस इस साइड गिवन हो तो वो यहाँ बरोडन की बजाय यहाँ बरोडन आ जाएगा। तो सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, यानी कि लाइबिलिटी वाली चीज़ें इस साइड आती हैं, एसेट वाली चीज़ें जो है वो इस साइड आती हैं। तो ये सिंपल सी बात है। तो याद रखिए, लाइबिलिटी साइड से कैपिटल P&L एंड रिजर्व इस साइड आएगा, और एसेट साइड से गुडविल P&L और जहाँ फिर सस्पेंस वो इस साइड आएगा। बस यही तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं आपके लिए। देखिए, ये जो वीडियोज़ हैं ये बेसिकली टू द पॉइंट बनाई गई हैं, मतलब ये कोई डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं है। इससे हम टू द पॉइंट चीज़ सीख सकते हैं, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ इन वीडियोस की हेल्प से अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई डाउट आते हैं आपको, वो मैं आपको ईमेल और नंबर प्रोवाइड करता ही हूँ हर वीडियो में। तो आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हो उसके बारे में। यहाँ से ये वीडियोस देखने के बाद या फिर जो भी मैं क्वेश्चंस अब आगे करवाने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस करने के बाद आप अपने खुद से क्वेश्चंस जो हैं बुक से ट्राई करिए, और उसके बाद जो भी कोई डाउट्स आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो रिजर्व्स वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अभी तक हमने ओल्ड पार्टनर्स का ही बैलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट की है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में देखिए, कल हमने लास्ट वीडियोस में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड जो होता है वो प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड लॉस आता है। तो अगर डेबिट साइड मान लीजिए डेबिट साइड बैलेंस आया है तो वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, उसको हम यहाँ पर ले आते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है ये भी ओल्ड रेशो में ही दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप लास्ट वाली जो एडमिशन की वीडियोस देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अलावा अगर रीवैल्यूएशन का लॉस आएगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, उसको हम इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ट्रांसफ़र जो है वो हमेशा क्रॉस वे में होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी तक C का कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आया। अभी तक हमने सिर्फ A और B को ही कंसीडर किया है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को सबसे पहले कंसीडर करना है, यानी कि बैलेंस शीट वाली चीज़ें बांटनी है। ये 3 चीज़ें इधर आएंगी, ये 3 चीज़ें इधर आएंगी अगर गिवन हो तो। इसके अलावा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस होगा तो वो इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं आपको एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। ये देखिए, जैसे आपने लास्ट एक क्वेश्चन किया था तो उसमें ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आप देख सकते हैं, डेबिट साइड 49803320। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा यहाँ पर 49803320। तो ये हमारा एक तरह से सेकंड स्टेप था, और ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप था। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट की, फिर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट जो काम है अब थर्ड जो है स्टेप, इसमें क्या होगा, न्यू पार्टनर हम एडमिट करेंगे, C को एडमिट करेंगे। C मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें लेके आता है, एक तो कैश एज ए कैपिटल और एक प्रीमियम। तो सबसे पहले जो कैश वो लेकर आया है उसे हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कैपिटल बोलते हैं हम इसको। ऐसा आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपको हिंट दिया है मैंने। तो कैपिटल जितनी भी वो लेकर आए वो इस साइड आ जाएगी। इसके अलावा जितना भी वो प्रीमियम लेकर आएगा वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। ये हम सेक्रीफाइस रेशो में करेंगे। सिर्फ ये जो चीज़ है प्रीमियम जो है वो हम सेक्रीफाइस रेशो में करेंगे। अभी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो आप ये मान के चलिए कि ओल्ड रेशो ही होती है जब तक आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं ना बताऊं।
तो ये मैं बड़ा ही सिंपल सा वे बता रहा हूँ आपको, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने वाला नहीं है। हमने सिंपली सबसे पहले बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट की है, लाइबिलिटी साइड इस साइड आ गई है, एसेट साइड से कुछ चीज़ें इस साइड आ गई हैं। देखिए सारी चीज़ें नहीं आती, जैसे यहाँ पर फर्नीचर, बिल्डिंग एरा वगैरह और कुछ एसेट्स भी दिए होंगे, वो हम यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र कर रहे। जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ वही ट्रांसफ़र करने हैं। इसके अलावा ये वाले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक होगा, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स को। फिर जो न्यू पार्टनर है जितनी कैपिटल लेकर आएगा वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और जितना उसका प्रीमियम होगा यानी कि शेयर ऑफ गुडविल होगा वो भी हम सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेक्रीफाइस रेशो भी ओल्ड रेशो ही होती है जो कि सम में गिवन होती है जनरली, बट ये आगे चेंज होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट की वीडियोस में सिखाऊंगा कि किन किन केसेस में ये चेंज होती है। जैसे एक लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि उनकी रेशो ए और बी की 3:2 थी। ये लास्ट वीडियो वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए और बी 3:2 में पार्टनर है, तो यही इनकी ओल्ड रेशो है, यही आप मान के चलिए सेक्रीफाइस रेशो है। जब तक कि आपको नेक्स्ट ना सिखाया जाए तो यही आपके लिए ओल्ड रेशो, तो यही आपके लिए सेक्रीफाइस रेशो। तो जनरली अब तक आपने सारा कुछ ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का सीखा है। अब न्यू पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेकर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगी, जो प्रीमियम वो लेकर आएगा वो यहाँ पर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट वे से सम टाइम आपको समझाया और कराया जाता है, वो होता है कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स इसमें बड़ा ही डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देते हैं ये कहकर कि अगर वो प्रीमियम नहीं लेकर आता पार्टनर तो उसको हम इस साइड लिखते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि अगर वो प्रीमियम नहीं भी लेकर आता तो भी आप यहाँ पर डालें तो भी आपका आंसर आएगा, ज़रूर आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। तो जितना भी प्रीमियम उसका बनता है सी का, चाहे वो लेकर आ रहा है चाहे नहीं लेकर आ रहा है, आप उसको यहाँ पर शो करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पार्टनर ने ये जो प्रीमियम पार्टनर्स के हिस्से आया है उन्होंने विड्रॉ करवा लिया, तो हम क्या करेंगे, या वैसे भी अगर किसी पार्टनर ने कैश विड्रॉ करवाया है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश करके, ये विड्रॉल हो गया जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं। सिंपल ये ड्राइंग की एंट्री है, ये आ जाएगा। बस ये इतना काम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। जो बैलेंस बचेगा हम इस साइड का पहले टोटल करेंगे, फिर इस इन तीनों का हम टोटल करेंगे, और इस टोटल में से हम ये बैलेंस जो है माइनस करेंगे। बैलेंस आपके पास यहाँ जो बचेगा उसे हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो ऐसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक बार मैं दोबारा से समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस शीट से देखकर, वो गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर पी एंड एल दिया है तो ये शायद वाली बात है कि अगर दिया हो तो पी एंड एल और रिजर्व्स वो हम इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। यहाँ वाली गुडविल जो होती है उसका एडजस्टमेंट वाली गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है। ये वाली जो गुडविल है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हमेशा होनी है। पी एंड एल जहाँ सस्पेंस अकाउंट अगर इस साइड दिया है तो वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये सारा कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसके बाद सेकंड हम आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर रहेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, लॉस अगर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर लेकर आएगा वो यहाँ आएगी। इसके अलावा वो प्रीमियम लेकर आएगा वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो मैंने बताया कि ओल्ड रेशो को ही हम जनरली कहते हैं, उसी को यूज़ करते हैं कुछ केसेस को छोड़ करके। तो बैलेंस हम निकालेंगे कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर मिसिंग कैपिटल वाला। दो मेन केस होते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर। वो पहला केस है एडजस्टेड कैपिटल वाला, वो भी मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। वो सिर्फ 5 मिनट्स का काम है एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, जो कि बहुत टफ टॉपिक है बट मैं उसको बहुत ही ट्रिक से आपको समझाऊंगा। सेकंड जो होता है वो होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल जब मिसिंग होती है, तो मिसिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी आगे करने हैं। इसी के साथ आपका एडमिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक चीज़ और बैलेंस शीट भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसी का कैपिटल अकाउंट हम बना कर देखेंगे। तो यही वो क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, जिसका हम आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट वीडियो में बना लिया है। अब इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें ए और बी
ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं 3:2 रेशो में। इसमें सी एक न्यू पार्टनर एडमिट किया गया है जिसका 1/4 शेयर है और वो 40,000 कैपिटल लेकर आएगा और 10,000 गुडविल लेकर आएगा। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया है। सेकंड स्टेप में अब हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये मैंने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बना लिया है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट से कैपिटल बैलेंस या फिर जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी है उनको यहाँ पर हमने लिखना है ए और बी के अकाउंट में। तो ये देखिए, जैसे पार्टनर्स कैपिटल है ए और बी का 50,000 30,000, सबसे पहले ये आएगा। इस बैलेंस को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो 50,000 एंड 30,000। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ है रिजर्व्स P&L। बैंक लोन को हम क्रेडिटर को बिल्स पेबल को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल, रिजर्व्स एंड P&L, तो ये तीनों चीज़ें आनी है। पहले कैपिटल अकाउंट हमने डाल लिया, अब हम 5,000 के रिजर्व्स और 10,000 का P&L क्रेडिट साइड डालेंगे जिसको हम 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये देखिए, रिजर्व्स जो 5,000 से उसका 3/2 करेंगे, 5 करेंगे, 3/5 करेंगे तो 3,000 एंड 2,000 आ जाएगा। सिमिलरली P&L का भी हम 10,000 का 3/5 एंड 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एसेट साइड में अगर गुडविल, P&L या सस्पेंस दिखे उसे हम डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो गुडविल है, ना ही P&L है, ना ही सस्पेंस है, तो ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम यहाँ पर। नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जिसमें आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 49803320। इसको हम क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये देखिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ तक जो भी हमने ओल्ड बैलेंस शीट या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हम कर चुके हैं। अब न्यू पार्टनर एडमिट किया जाएगा जो कैपिटल हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू पार्टनर 40,000 कैपिटल लेकर आया है तो वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है 40,000 वो कैपिटल लेकर आया है एज ए कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल, और इसके साथ ही वो 10,000 गुडविल लेकर आया है। तो 40,000 कैपिटल हमने यहाँ पर शो कर दी। अब 10,000 जो गुडविल है शेयर लेकर आया है वो, उसे हम प्रीमियम बोलेंगे। वो प्रीमियम 10,000 हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे हम कहते हैं सेक्रीफाइस रेशो है, बट किसी किसी क्वेश्चन में ये सेक्रीफाइस रेशो चेंज हो जाती है, अदरवाइज ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइस रेशो रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो 10,000 को अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/5 2/5, ये आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 10,000 रेशो है हमारी 3:2, तो ए के हिस्से आ जाता है 10,000 का 3/5, 3 + 2 = 5, तो ये आ जाएगा 6,000। बी के हिस्से में बनता है 10,000 का 2/5 = 4,000। तो इस तरीके से हमने ये जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट करा। बस इसके बाद ना तो कोई विड्रॉल है, ना ही ये एडजस्टेड कैपिटल वाला क्वेश्चन है, तो ये सिंपली बस इतना ही इसमें दिया था। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इसका बाद में बैलेंस निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ टोटल करना है इसका। तो ये आप देख सकते हैं, यही बैलेंस यहाँ से कुछ भी माइनस होने को है नहीं, तो यही बैलेंस आपका कैरीड ऑन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट आएगी, जिसका मैं आपको बहुत ही इजी सा ट्रिक बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंस शीट आएगी और उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल की एक वीडियो आएगी और फिर कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी, यानी कि हार्डली आप 2 या 3 वीडियोस और देखकर आप अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं।
थैंक यू।